गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात शक्ति के जागरण की चल रही थी। और शक्ति के जागरण जैसे ईंधन से अग्नि को जलाया जा सकता है, परंतु यहां एक बात समझने की है, ईंधन एक अलग पदार्थ है और अग्नि एक तत्व है। दोनों का मेल आपस में कराया जाता है। अग्नि आकर के कबाड़ में नहीं लगती है, बल्कि कबाड़ को अग्नि के पास जाना पड़ता है। भाव से सुनना, भाव से विचार को पकड़ना। जब अग्नि के ऊपर जाकर के कबाड़ टिक जाता है, रुका रहता है, तो अग्नि अपने गुण को उस कबाड़ के अंदर प्रवाहित करती है। अग्नि में जितना देने का गुण है, वो ईंधन भी अपने उसी गुण को जगाता है, पर लेने के गुण को जगाता है। अग्नि का देने का गुण और ईंधन का लेने का गुण। तो उसमें लेन देन की एक प्रक्रिया पूरी होती है और कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि वो ईंधन अपने अंदर से उस तेज को, जो अग्नि का तेज है, उसको प्रकट करने लग जाता है। अपने अंदर से उसे प्रकट करने लग जाता है। अब एक बात यहां समझने की आवश्यकता है, और वो समझने की आवश्यकता यह है कि ये शरीर भी एक योग है। ये शरीर भी एक योग है, 5 तत्वों का, 5 तत्वों का। परंतु इसके बीच में एक चैतन्य सत्ता भी काम कर रही है। कहते हैं वो सत्ता सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। कान ने सुन लिया, रोज सुनता है। कान ने सुन लिया, रोज सुनता है, तो उसकी मेमोरी, स्मृति जागृत हो जाती है। क्या जागृत हो जाती है? भगवान कण कण में व्याप्त है। भगवान कण कण में व्याप्त है। बाबा राम से बात करेंगे। बाबा राम बोलो। कण कण में भगवान व्याप्त है या नहीं है? अब मैं एक बात कहूंगा,
पूछूंगा, गुड़ कैसा होता है? तुम्हारी मां कह रही है मीठा होता है, और तुमने सब जगह सुन लिया। हर आदमी से जिससे पूछा वो गुड़ को मीठा ही बताता है। एक भेद को समझने की आवश्यकता है। मीठा तुमने कभी खाया नहीं है, मीठा तुमने कभी खाया नहीं है। बाबा राव ध्यान से सुनो और भाव से सुनो। सबने बताया मीठा मीठा होता है, पर मैंने कभी मीठा खाया नहीं है। अगर किसी ने कहा गुड़ कैसा होता है, तो आपने सुन रखा है मीठा होता है, आप भी बोल देंगे मीठा होता है। ललिता अभी जवाब दूंगा बेटा, पर मैं पहले एक बात पूछ रहा हूं। मैंने कहा आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा मीठा मीठा होता है, मैं पूछूं भगवान कैसा है, तो आप यही कहेंगे क्योंकि सुन रखा है कि वो कण कण में व्याप्त है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, बाबा राम बताओ, जब वो कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारे अंदर है या नहीं है? ये भी तुम कह दोगे है, ये भी तुम कह दोगे है, और मैंने मान लिया। परंतु तुमने कभी महसूस किया है क्या? अब बोल ललिता, ललिता बोल बेटा। तूने कहा चेतन सत्ता है और उसका स्रोत आत्मा है, उसका स्रोत आत्मा है। आत्मा से ये चैतन्य है, मानता हूं ये आत्मा से चैतन्य है, पर एक बात बताओ। ललिता बड़ा अच्छी बात लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। तुम्हें रसानुभूति किसकी होती है? हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपको रसानुभूति कैसी होती है? दोबारा सुनो। आपका मन काम करता है, आपका हृदय काम करता है, आपकी बुद्धि काम करती है, कहां करते हैं? क्या उस रस को अनुभव करते हैं जो कण कण में समाया है? गंगा विहार, नेहरू विहार आऊंगा, आज इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बोलो, जो बात अभी तक कही है आपको अंदर से कैसी निकल रही है? गुड़ देखा है, स्वाद किसी ने बताया है तो पता है मीठा होता है, परंतु शरीर में वो मिठास कभी उतरा नहीं है, उसका साक्षात अनुभव नहीं किया। सुनी सुनाई बात को बोल रहे हैं, प्रकट नहीं कर सके। आज के बाद इसी चरण में चलेंगे, आज के बाद इसी चरण में चलेंगे। कान खोल करके सुन लीजिए और सबको साथ चलना है, नहीं तो वो डांट याद है 2 दिन पहले जो पड़ी थी?
प्राकृतिक रास्ते से प्राकृतिक जीवन को जीना है। शकुंतला नहीं दिख रही है। स्त्री को स्त्रियोचित गुण दिए भगवान ने। अगर उसे उसी तरह के कर्म दिए जाए, वो उसी तरह के कर्म को करेगी तो उसे कर्म में रस आएगा कि नहीं आएगा? अगर स्त्री को स्त्री से संबंधित ही कार्य दिए जाए, हाँ अब आई है, छुपी बैठी थी। अब शकुंतला बतावे, बोल। अगर तुम्हारे गुणों से संबंधित तुम्हें कार्य दिया जाए तो तुम्हारे गुण बढ़ेगा। मैं अब कह रहा हूं तेरा गुण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और तुझे उस कर्म को करने में रस आएगा कि नहीं आएगा? बोल बाबू बोल। अगर स्त्री से संबंधित वो ही काम जिसमें तुम्हें रस आता है, अगर उस काम को तुम्हें दिया जाए तो समय का पता नहीं लगेगा, और तुम काम को इतने दिलचस्पी से करोगे, इतने मन से करोगे, हृदय से करोगे। अगर तुम्हारा भाव जागृत हो रहा है तो तुम्हारा हृदय भी उसमें लगने लग जाएगा। हाँ यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। अब मुझे शकुंतला एक बात बता, जो मैंने कहा था, डांटा था जिसके बारे में, अगर मन तुम्हारा चल रहा है, फला हलवाई की कचौड़ी बहुत बढ़िया होती है, उस हलवाई की मिठाई बहुत बढ़िया होती है, अब मैं दोबारा कह रहा हूं, जो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं, वो कहां तक ठीक है? पहला सुधार अपने से करना पड़ेगा, और फिर अपने ही परिवार से करना पड़ेगा। पहले कुंड को दहकाना पड़ता है, पहले कुंड को दहकाना पड़ता है। वो दहका करके फिर उसमें सामग्री की आहुति दी जाती है। सामग्री की आहुति से मतलब है उन अच्छाइयों को, अग्नि तत्व को दिया जाता है। जो खूबियां सामग्री की हैं, जो जड़ी बूटी हैं, उन जड़ी बूटियों को अग्नि तत्व को दिया जाता है, और अग्नि तत्व उन्हें ठोस से गैस में बदल देता है। अग्नि तत्व उन्हें ठोस से गैस में बदल देता है। बहुत अच्छे से सुनना। हमारा साकार से प्यार हो गया है, हमारा साकार से प्यार हो गया है। ए बेटा, एक बात तो बताओ, एक बच्ची बड़ी सुंदर है, क्या वो सुंदरता का भाव उसके मन को नहीं लग जाएगा?
अगर उसके मन को ये भाव लग गया तो बार बार शीशे में अपनी सुंदरता को निहारेगी या नहीं निहारेगी? और सुंदरता को निहारेगी तो उसके मन में एक चीज आएगी, और सुंदर और सुंदर और सुंदर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, उस सुंदरता के लिए वो श्रृंगार भी करेगी और श्रृंगार के साथ सुंदर परिधान भी पहनेगी, और जब नहीं बात बनेगी तो वो नंगापन भी दिखाएगी। ये योगेश ये बताओ, ये गति किसकी तरफ है, उत्थान की तरफ या पतन की तरफ? बोलो बाबा राम, ये गति उत्थान की तरफ है या पतन की तरफ है? उस जीव की गति कह रहा हूं, उस जीव की गति। अब मैं यहां एक बात पूछ रहा हूं, उसका ये गुण मैं सुंदर हूं किसके काम आएगा? परंतु अगर उसकी चेतना के गुण यदि उसकी चेतना के गुण काम करते हैं, बाबा राम तोलो मेरी बात को, मुझे अपने बच्चों से प्यार है, मैं अपने बच्चों को पतन की बात नहीं कह सकता। मैंने ये कहा है शारीरिक सुंदरता है, ये साकार है। शाबाश बेटी, उसके खुद भी काम नहीं आएगी और गुण के रूप में उसका पतन कर देगी। अगर जीवन का उत्थान करना है तो गुण से करना है। जीवन का जो उत्थान होगा वो गुण से होगा कि नहीं होगा? आज से नया आयाम जोड़ा जा रहा है। शाबाश निखिल, ये जो कर्म की बात कही है, अगर ये सुंदर होते हैं, इनमें निखार होता है, तो वो गुण से होता है। शाबाश, ऐसी ही भाव को सोचिए, इसी भाव को, इसी विचार को सोचिए। हम अष्टावक्र कुरूप भी थे, 8 जगह से टेढ़े भी होते थे। अब राजा जनक के दरबार में इसलिए गए थे, राजा जनक के दरबार में उनके राजगुरु के रूप में मैं नाम भूल गया उनका, राजगुरु के रूप में पुरोहित नियुक्त थे। उनसे जो शास्त्रार्थ करता था, उनमें यह तय होता था कि जो हार गया उसे जाकर के सरयू में डुबकी लगानी पड़ेगी, और ऐसी डुबकी लगानी पड़ेगी कि मरना ही है, फिर जिंदा नहीं रहना, फिर जिंदा नहीं रहना। और मुझे तो ये लग रहा है, वैसे मैं वो बात पूरी कर दूं, वो अष्टावक्र के पिताजी थे, जो गरीबी में थे, गए इस उद्देश्य थे
पत्नी ने कहा कि आप बहुत महान तपस्वी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु संसार में गरीब है, संसार में गरीब है। देखो मेरे मन में नाम फिर रहा है उनका, उस जो राजपुरोहित थे उनका नाम मेरे मन में फिर रहा है। अष्टावक्र की मां ने कहा अगर आप उनसे जाकर के शास्त्रार्थ कर लें और उन्हें हरा दें तो राजा जनक आपको बहुत सारा इनाम दे देंगे। बेटा यहां एक बात समझने की है। हाँ हाँ बेटा यही है, ये पवन ने लिखा, यही नाम है वो। यही नाम है। जब वो वहां गए तो उनकी नीयत क्या थी? बेटा अंदर से देखो, पत्नी के कहने पर प्रलोभन आ गया, गरीबी सता रही थी। बेटा अंदर से महसूस करो, पत्नी के कहने पर और गरीबी के से त्रस्त होकर के, हाँ कोहड़ ऋषि ही था, ऋषि श्रेणी में ही थे। रमाकांत बेटा एक बात बताओ, अगर वो इस वजह से नहीं जाते, इस वजह से नहीं जाते, अगर अपने अंदर उसी तत्व को नहीं बेटा कोहड़ ऋषि थे, अगर उसी तत्व को लेकर के वो जाते, शास्त्रार्थ के लिए नहीं, कोहड़ के अभिमान को खत्म करने के लिए, ज्ञान था उनके पास, परंतु हमारी संस्कृति किसी को दबाने की बात नहीं कहती। अगर कोई मन में किसी तरह का अभिमान लेकर के किसी काम को करता है तो उसका गुण उस अभिमान के नीचे जाकर के दब जाता है। कोहड़ को अपने ज्ञानी होने का पूर्ण अभिमान था, कोई उनको हरा नहीं पाता था। एक तो राजा की सपोर्ट, और वो भी राजा दशरथ जैसे। कोहड़ ऋषि का अपना कोई निजी सामाजिक प्रभाव नहीं था। हां बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे हैं। उनको जल समाधि लेनी पड़ी थी। नितिन बिल्कुल बेटा ठीक लिखा है। पुत्र पर अपने पिता के इस तरह से, अष्टावक्र महाज्ञानी थे, उनका केवल एक वो था अंदर से संकल्प। ये संकल्प नहीं था कि अपने बाप का बदला लूंगा, उनका ये संकल्प था कि सत्य को सामने उजागर करके रखूंगा। अष्टावक्र राजा के दरबार में जाते हैं और जाकर के पूछते हैं मुझे कोढ़ से मिलना है। मजाक उड़ाया जाता है, परंतु तनिक भी विचलित नहीं होते।
आत्म भाव, स्वाभाविक भाव, उसमें रहते हैं। बाबा राम, सभी मिलकर के बताओ, क्या मेरे साथ साथ आपका भाव चल रहा है या कहानी सुन रहे हो? मुझे कहानी सुनाने का शौक नहीं है, भाव को चलाने का शौक है। क्या आपको स्थिति स्पष्ट हो रही है अंदर से चेतना की? बेटा, सूखी लकड़ी तो जलाई जा सकती है, गीली को जलाओगे तो धुआं करेगी, और जितनी ऊर्जा देगी उससे ज्यादा खा जाएगी। जितनी ऊर्जा देगी उससे ज्यादा खा जाएगी। बस यही कह रहा हूं, भाव चलाओ। बोलो, लिखो, किस किस का भाव चल रहा है। अगर भाव चल रहा है तो समझिए कोहड़ को शास्त्रार्थ में परास्त किया। परास्त होने के बाद नियम था कि नदी में जाकर के जल समाधि लेनी है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, जरा महसूस करो। कोहड़ का जो भी आकर के उससे शास्त्रार्थ करता, तो ये डर कि अगर हार गया तो जल समाधि लेनी पड़ेगी। शाबाश नितिन। तो कोहड़ के साथ में एक डर लगा हुआ था, अगर इनसे कोई मुकाबला करेगा तो उसे मरना है। तो कौन जानबूझ करके मरने के लिए जाएगा? जानबूझ करके मरने के लिए कौन जाएगा? पर जिस दिन कोहड़ हारा, अष्टावक्र से हारा, तो सारे भाव सूख गए। बेटा, अंदर से महसूस करो, सारे भाव सूख गए। सामने मौत दिखाई दे रही थी तब। कोहड़ को दूसरों को मारने में उस भाव का पता नहीं लगता था। वो तो शास्त्रार्थ करता ही इस उद्देश्य था कि ये मरने के लिए ही कोरा गया। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, कोहड़ के साथ, उसकी बुद्धि के साथ ये भाव जुड़ा था कि जो मुझसे शास्त्रार्थ करने आएगा वो मरेगा। अब जरा वातावरण देखिए वहां किस तरह का होगा। कोहड़ के प्रति जो सबकी मान्यता के अनुसार जो वातावरण बना भाव से, वो किस तरह का होगा? यानी कि जो वातावरण है वो कोहड़ के अनुकूल था। बेटा, मैं वही कह रहा हूं योगेश, जब वो हारा तो उसे अपना सारा आगा पीछा दिखाई दिया, अपनी दीन दुनिया सारी उसको दिखाई दी, और अंत में एक ही चीज दिखाई दी, अब मरना होगा। अब जरा बेटा, मैं जो बात कहना चाहता हूं उस बात को अंदर से सुनना। मैं एक बात पूछ रहा हूं, मरना किसको नहीं है हम में से? जब हमारे गुरुदेव इतने ऊंची सत्ता है,
और उन्होंने खुद कह दिया कि शरीर की यात्रा को बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा, मुझे चेतना से विशेष कार्य करने हैं। भाव से मेरे साथ साथ चलना। मुझे अब इस शरीर से वो काम नहीं होंगे, शरीर के काम मैं पूरे कर चुका। अब मुझे चेतना से काम पूरे करने हैं। चेतना से पूरे काम करने हैं, तो उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। अब आपका विश्वास क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? क्या गुरुदेव की चेतना हमारी चेतना पर काम नहीं करेगी? क्या उनकी कोई चेतन सत्ता नहीं है? आपसे शुरू में पूछा था, आपसे शुरू में पूछा था भगवान कहां है? आपने कहा कण कण में व्याप्त है। अब मैं भगवान की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमारी पहचान कौन है और हम किसकी पहचान है? हमारी पहचान कौन है और हम किसकी पहचान है? अगर मान सम्मान अपमान कुछ समझते हो, बोलो, बच्चे की पहचान मां बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? बच्चे की जो पहचान होते हैं वो मां बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? पर जब बच्चे आगे निकलने लग जाते हैं तो है बेटा बताओ, जब बच्चे अपने मां बाप से आगे निकलने लग जाएं, योगेश बहुत अच्छी बात लिखी है, परंतु मैंने दूसरी बात कही है, मां बाप की पहचान कौन है? परंतु मां बाप की पहचान बच्चा तब बन सकता है जब मां बाप के सारे गुण लेकर के, जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, हमारे बच्चे संसार से तो ले रहे हैं, क्या अपने मां बाप के अरमान पूरे कर रहे हैं? बेटी, जो मैंने बात कही है ललिता, उसके बारे में बताओ। हमारे बच्चे हमसे तो अब क्या ले रहे हैं? लाओ धन दौलत जो आपके पास है वो हमें दे दो, हमारे हवाले कर दो। मां बाप को समझते हैं पागल, और कमाने का रास्ता, कमाओ तुम, खर्च हमारे हाथ से, खर्च हम करेंगे। सुदेश बात ठीक कह रही है, मां बाप के गुण बच्चों में होने चाहिए, पर ले कौन रहा है? जीवन व्यवहारिक है। अभी अष्टावक्र की बात और कोहड़ की बात आपसे कही,
हाँ बेटी, टीना सारी बात बताऊंगा बेटा, अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरा करके छोड़ूंगा। सब चीज बताऊंगा, पर आपके अंदर भाव होना चाहिए। भाव, भाव से ही पकड़ा जा सकता है, विचार से तो कहानी सुनी जाएगी। बेटा आज का समय ज्यादा हो गया, अभी यज्ञ भी कराना है, पर टीना खाली नहीं छोड़ूंगा बेटा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वायदा है। एक बात कह रहा हूं बेटा, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, मैं अपने गुरु की पहचान हूं। हाँ रौनक बेटा, आप बात कर सकेंगे मेरे से, या हमारे किसी भी कार्यकर्ता को मैं बोल दूंगा, इसका नंबर आया हुआ है बिटिया का, आप इनसे बात कर लें। कोई भी दुबे जी को बोल रहा हूं, दुबे जी ये नंबर नोट कर लेना इस बिटिया का बेटा, क्योंकि पहले से आज 2-3 तुम आए हो, तो हम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। पर मैं अपनी बात कह रहा था, मैं अपने गुरु की पहचान हूं, गुरु नहीं हूं, गुरु की पहचान हूं। ये जो कुछ भी है मेरे गुरु का दिया हुआ है, मैं तो उसको बांट रहा हूं। किसी को भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए आ गया उनका, दुबे जी अभी आपको फोन करेंगे। अब मेरे साथ यज्ञ की तरफ चलेंगे। पहले जागरण, भाव से जागरण, परंतु भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे, परंतु यहां मैं एक बात कहता हूं, समझा रहा हूं। गुरुदेव ने जो कर्मकांड लिखे हैं, बताए हैं, कराए हैं, वो अपनी जगह हैं। भौतिक रूप से आपको मेरे से भी अच्छा यज्ञ करना आ गया होगा। अगर भावना को जगाना है तो गुरु के संरक्षण में जो कार्य किया जाता है उससे भाव जगता है और निखार आता है, चेतना के अंदर निखार आता है। केवल पूजा पाठ कर लेना पर्याप्त नहीं है, कर्म कांड कर लेना पर्याप्त नहीं है। अगर यज्ञ का परिणाम 100% है तो कर्म कांड की भूमिका उसमें 20% है। 80% जो क्षमता है वो भाव की है। इसलिए गुरु के संरक्षण में जो भी कार्य किया जाता है, यहां फिर से कह रहा हूं, यज्ञ करने के लिए एक बत्ती जला करके यज्ञ कुंड में रखी जाती है। सारा यज्ञ कुंड उसी का विस्तार है। और समझ लेना, दहकता हुआ नहीं कह रहा हूं, जलता हुआ कुंड। अगर वो बत्ती नीचे वाली बुझ जाए तो जलता हुआ कुंड भी बुझ जाएगा। दहकता नहीं कहा है। जब तक गुरु की प्रेरणा से करोगे, प्रेरणा को प्रधानता दोगे, तो हर कर्म आपका यज्ञ होगा। हर कर्म आपका यज्ञ होगा।
परंतु कर्मकांड को सीख करके कोई ये कहे मैं ज्ञानी हो गया, तो नहीं होगा। ललिता, मूल में मां बाप जलते हैं, मूल में मां बाप अपने आप को जलाते हैं, तब बच्चे बढ़ते हैं, तब बच्चों का विकास होता है। अगर अपना नैतिक विकास करना है तो आओ मिलकर के यज्ञ करेंगे, बुराइयों का, दुखों का, पापों का, कष्टों का, उनका सत्यानाश करेंगे, अच्छाई को बढ़ाएंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर 3 बार भावांजलियों को पिएंगे। भावांजलि कहा है, जल के साथ भावना करिए, मेरा हृदय धुल रहा है, जन्म जन्मांतरों के कलंक हट रहे हैं। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे, मेरा मन धुल रहा है, गंदे विचार धुल रहे हैं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार मेरी आदत धुल रही है, मेरे कर्म धुल रहे हैं। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाइए और चोटी स्थान को स्पर्श करिए। ओम चित्त रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव, अपनी इंद्रियों को पवित्र करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर एक आचमनी जल और पुष्प अगर हैं, पुष्प की पंखुड़ियां चढ़ा करके आप चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। देव योग से कहिए, गुरुदेव की कृपा कहिए। एक होम्योपैथिक के डॉक्टर सुधीर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और ज्ञान उनका भी मजबूत है और आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। बीमारियों के क्षेत्र में कोशिश करूंगा वो चमत्कार दिखाएं। आज उनके लिए भी आहुति देनी है, उनको भी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी दिक्कतों को भी हल करना है। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम रक्षा सूत्रम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा है वो बांध ले। बेटा मैं शैली आते के साथ ही समझ गया था, वो मैं अपने आप कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। शैली जैसे ही नाम आया था तो मुझे याद आ गया।
जिन्होंने बांध रखा वो पकड़ ले। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्ते दासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे है बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को जलाइए और तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कोई भी किसी तरह की ढील नहीं करेगा। सख्त अनुशासन, पूरा अनुशासित होकर के जीवन को जिएंगे। गुरु का नाम ही अनुशासन है। जो गुरु दंड नहीं रखता है, डंडा नहीं रखता है, बच्चे या शिष्य उसको गुरु नहीं मानते हैं। अनुशासन ही गुरु है। गुरुदेव और माता जी को तिलक करिए, उनके अनुशासन को तोड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां गायत्री को तिलक करेंगे। वो स्रोत्र जो ऊर्जा का स्रोत्र है, आगे बाद में समझाऊंगा। ऊर्जा का स्रोत्र आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लीजिए और दीपक के पास समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं। सहायक पर्यंत कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, मिश्री वगैरह, फल वगैरह जो भी आपके पास हो। नैवेद्यम निवेद्यामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, चावल या सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। कुछ भी अंश चढ़ाएं, अंशदान जरूर करना चाहिए। चावल सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि। ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर के दाहिने हाथ से जिधर कहा जाए उधर उधर चावल फेंकना। भाव यही, गुरुदेव माता जी हमारी रक्षा करना। हमारे लिए उनसे बढ़कर के, जैसे सड़क पर मील के पत्थर लगे होते हैं, हमारी जिंदगी के मील के पत्थर। मेरे जीवन की यात्रा कितनी हुई, गुरुदेव हर पड़ाव पर मिलते हैं। वही मील के पत्थर है हमारे।
रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विषुममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, भावना में गुरु को प्रकट करें, भावना में गुरु को प्रकट करें। कुंड में योगाग्नि को प्रकट करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मैं सबको एक निर्देश देना चाहूंगा, आप कट्ठी कुछ सुपारियां ला करके रख लें, अच्छा होता है। कट्ठी कुछ सुपारियां ला करके रख लें। मेरे कहने को मान लेना, उसी सुपारी को हम जब देव पूजन करते हैं तो उसमें चढ़ा देते हैं। बाद में जब पूर्णाहुति करें तो उसी सुपारी से पूर्णाहुति भी कर लें। भगवान को सुपारी खाने का शौक नहीं है। भगवान तो हमें पूर्णता की तरफ लेकर के जाना चाहता है। एक ही सुपारी से दो काम कर लेंगे, भावना जुड़ी रहेगी तो हमारा काम सिद्ध होगा। समिधा दानम। ओम दोनों तरफ घी, बीच की दोनों उंगलियों से पकड़ करके दोनों तरफ घी को छुआ दें। कुछ बच्चे नए हैं आज, मुझे बड़ी खुशी है। हाँ बेटा, सुपारियां ला करके रख लें कि कुछ बच्चे आज प्रकट हुए हैं। लगता है सुनते तो वो बहुत दिन से हैं पर चुप रहते हैं। दुबे जी को कहा भी है 2 से आज बात कर लेंगे। बीच की दोनों उंगलियों में एक समिधा पकड़िए, दोनों तरफ से घी लगाइए, स्वाहा पर समर्पित करना है। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्ब्रह्म वर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धय अमसी बृहच्छोछा यविस्तयी स्वाहा इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। घी के साथ आहुति देंगे, अभी नहीं, बाद में। पहले ऋषि सत्ताओं का आवाहन, उनका संरक्षण हमें मिले, उनकी कृपा हमको मिले। सभी ऋषियों, 7 ऋषि के माध्यम से हम सभी ऋषियों को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि।
ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाद्यहं तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ सर्वभूतयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक के पास चढ़ा देंगे और अब आज्याहुति होम है, घी के साथ आहुति देंगे। आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सर्व मंगल मांगल्ये, सबका भला। 7 आहुतियां घृत से। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। आप सब आहुति देंगे। गायत्री मंत्र की आहुति के बाद जिनको आहुतियां डलवानी है वो लिखेंगे। जैसे जिन्होंने लिख दिया है उनका तो मुझे याद है, नमन ने लिखा है, शैली ने लिखा है, या सुधीर डॉक्टर का हमारे पास पहले से मैसेज है। इन आहुतियों के बीच में ही आप अपना लिख दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां। मधु बेटा, जब इतना लिख रही है तो एक दर्द को महसूस कर, और उस दर्द को यह महसूस कर कि अभिषेक मेरा बेटा है। मधु के बेटे अभिषेक का जन्मदिन है। डॉक्टर सुधीर का आज जन्मदिन है। नमन और उसकी भतीजी सविता का आज जन्मदिन है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए जितेंद्र जी के मामा आईसीयू में हैं, उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पुष्पा दुबे का आंख का ऑपरेशन हुआ है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पवन दीक्षित के अच्छे कारोबार, भाई मैं विशेष रूप से भी कहूंगा ओगड़दानी है मेरे लिए, वो कुछ भी करने के लिए मेरे लिए तैयार रहता है। पुष्पा दुबे, श्याम दीक्षित और राम दीक्षित, इनके पिताजी की आज चौथी पुण्यतिथि है। उनकी आत्मा की शांति के लिए बंबई से हमारे पास में शैली है, उसका एक पक्ष शरीर का आधा लेफ्ट साइड का रोग ग्रसित है, हर चीज में उसको दिक्कत है। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुम्हारी मां के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वैसे तो डॉक्टर सुधीर अब उनका बड़े अच्छे से इलाज करने के लिए कह रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। हमारे देव परिवार में और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो या तो लिख दे, और नहीं तो हम सबके लिए सबका भला हो। और हमारा ये जो साधना का क्रम चल रहा है, मां भगवती हमारी रक्षा करें। ओम कुंती देवी की अच्छी स्वास्थ्य के लिए, चलिए उनके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। सीधे पैर में भी ये दिक्कत बता रही है, रमेश के उज्जवल भविष्य के लिए गंगा विहार से। और शैली के लिए इसको कोई ग्रह दशा बताई है, उस ग्रह दशा को शांत करने के लिए, ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए। हाँ, जितार नगर से पिंकू के लिए। और बेटी मैं ये बताऊंगा, ये डॉक्टर जो अभी मैंने बताए हैं ये लीवर के बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट भी हैं। आप सबका अधिकार है इनके ऊपर। नवग्रह शांति के लिए आहुति देंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमम। विशेष रूप से शैली बेटा घी और थोड़ा सा मीठा रख लेना उसमें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमम। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्त्यै इदम नमामि। कृमि नाश के लिए आहुति, रोग नाश के लिए आहुति। पहले कृमियों के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच, ये तांत्रिक आहुति भी कहलाती है। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमामि। सबके कल्याण। प्रायश्चित आहुति ही घी में स्थान लेंगे और प्रायश्चित आहुति करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमामि। जो हो गया है वही पर्याप्त है बेटा, ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और सूर्य देव की आहुति डलवाई है बेटा। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईसमृजयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी भर करके धार बांध करके छोड़िए और आरती की तैयारी करिए।
ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती। आज समय ज्यादा ले लिया है बेटा। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। सब आरती लें और उसमें से पुष्प चावल ले लें। किसी बुराई को छोड़ने का संकल्प। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल लेकर के विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अभी कुछ देर बाद निकलेंगे। समय से पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप सब अपनी तैयारी कर लेना। आज से नया आयाम जोड़ रहे हैं जागरण का। सब कोशिश करना आने की। 1 ही घंटा सप्ताह में मांगा जाता है। जितने भी मिशन हैं, मुसलमान में जाइए सुबेरे सुबेरे नमाज में सब, और शुक्रवार जुम्मा को तो बच्चा बच्चा जाता है मस्जिद। चर्च में आज रविवार को हर ईसाई चर्च आज जरूर जाएगा, जबकि रविवार की छुट्टी होती है और उस दिन वो मौज मस्ती करना चाहते हैं, परंतु चर्च जरूर जाते हैं। उसके बाद मौज मस्ती। क्या गुरु को 1 घंटा नहीं दिया जा सकता? रविवार केवल मांगते हैं 1 घंटा, वो नहीं दिया जा सकता जिसमें अपनी भलाई है। तो सब तैयारी कर लें और वहां पहुंचे, अपनी आदत में सुधार लाएं। आज की बात समाप्त।